दोस्तों, हफ्ते भर के भीतर उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी बैठकें हुई थी। एक पहली बड़ी बैठक हुई थी जब 40 ठाकुर विधायक कुटुंब परिवार के नाम पर मिलते हैं। मैंने तब भी कहा था कि ये यही बात शांत रहने वाली नहीं है। वो बात अलग है कि जैसे ही गुप्त रूप से की गई इस बैठक का खुलासा हुआ तो उनमें से कई विधायकों ने कहा, ना भाई साहब की बेटी के बर्थडे था, जन्मदिन था, इसलिए मिलने आए। तब भी मैंने कहा था अगर पारिवारिक सदस्य होते तो बात अलग है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक ठाकुर विधायक की बेटी का, उसके परिवार में किसी का जन्मदिन, और सिर्फ विधायक, वो भी ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले ही बुलाया जाए। ये कैसा कुटुंब परिवार है? ये कैसी नैतिकता है कि ठाकुर विधायक साहब को कोई और दूसरी जाति के विधायक दोस्त नजर नहीं आए? क्या पारिवारिक मित्र भी उन्होंने सिर्फ ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायकों को बनाया? और अब देखिए, जैसे ये बैठक हुई 12 अगस्त को एक और बैठक हुई जिसका खुलासा सबसे पहले आपके अपने चैनल खबर चौक ने किया। कुर्मी विधायकों ने बैठक कर दी। दरअसल ये माना जा रहा था ठाकुर विधायकों के बाद कुर्मी विधायकों की ये बैठक ये बताने के लिए थी कि अगर आप ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। और अब इन सब के बीच एक और बड़ी बैठक हुई है। 45 मिनट की इस बैठक ने बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को बेचैन कर दिया है, क्योंकि यह बैठक किसी और के बीच नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच हुई है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं कि 15 दिन के अंदर कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण बदलने लग गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बड़ी बगावत होने जा रही है? क्या यह तय कर लिया गया है कि ठाकुर विधायक तुम्हारे और बाकी के विधायक हमारे? और क्या अलग अलग राजनीतिक दलों से समर्थन लेकर योगी को हटाकर कोई और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर कई सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है पहले उसे समझिए। ये पढ़िए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की 45 मिनट लंबी मुलाकात, अटकलें और चर्चाएं तेज। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की लंबी मुलाकात के बाद अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। अचानक हुई मुलाकात से सत्ता पक्षी नहीं विपक्षी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। जबरदस्ती विपक्षी खेमे में हलचल पैदा करते हैं, लेकिन सारा का सारा खेल उसी खेमेबाजी गुटबंदी का है जिसका जिक्र मैंने ठाकुर विधायकों की मुलाकात, उसके बाद कुर्मी विधायकों की मुलाकात में किया था। लेकिन इसकी शुरुआत आज मैं यहां से नहीं करूंगा। इसकी शुरुआत होने जा रही है आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया एक संकेत कि जब 17 सितंबर को आप 45 वर्ष के होंगे तो आपको बधाई नहीं बल्कि विदाई मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में वो फेरबदल करने के लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। याद है आपको, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फ्लॉप करार दे दिया। तब से ही कान खड़े हो गए थे योगी आदित्यनाथ के कि क्या होता है ना कि विपक्षी खेमा कहे या फिर आपकी ही पार्टी के आपके ही विरोधी जो होते हैं वो इस तरह के आरोप लगाएं तो बात अलग है, चलता है ये, तो क्या कर लोगे। लेकिन जब राज्यपाल इस तरह का बयान देने पर उतर आए तो इसका मतलब वो संवैधानिक संकट बताकर कुछ भी बड़ा फैसला ले सकती है। ये ताकत होती है राज्यपाल के पास। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए ये सबसे बड़ा सेटबैक योगी आदित्यनाथ के लिए होगा कि आरएसएस का पूरा आशीर्वाद होने के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। जैसे ही ये खबर आई कि आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फ्लॉप बताया, संकेतों में ही सही कि रामलला के दर्शन होने आसान है, फाइलों के दर्शन हो रहे बड़ा मुश्किल है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप है, फेल है। वो बात अलग है कि उसके 2 दिन बाद ही मोहन भागवत ने भी जवाब दे दिया, फ्लॉप योगी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं दे पाती। ये चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन जैसे ये बयान आया उसके बाद 40 विधायक अचानक से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात का पहला चरण था। उसके बाद दावा किया जा रहा था कि गोरखपुर में या देवरिया में एक बड़ी बैठक और क्षत्रिय समाज के विधायकों की होने जा रही है, जिसमें और विधायकों को, नेताओं को एक साथ लाया जाएगा और दिखाया जाएगा योगी आदित्यनाथ के साथ वो खड़े हैं। लेकिन उसके दूसरे ही दिन यानी 12 अगस्त को कुर्मी विधायकों की बैठक होती है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। इस तस्वीर के जरिए देखिए, इसमें दावा था कि क्या लखनऊ में विधायकों की पंचायत से घबराई भाजपा। 11 अगस्त को लखनऊ में ठाकुर विधायकों की पंचायत और 12 अगस्त की कुर्मी विधायकों की पंचायत हुई। अब आपको समझाने और बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ठाकुर विधायक एकजुट होकर ऐसे वक्त में जब लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को हटाने की संकेत दिए जा रहे हो या बताया जा रहा हो कि मैं तुमसे अव्वल हूं, तो 40 ठाकुर विधायक किसके समर्थन के लिए बैठक कर रहे होंगे। और यह भी बताने की जरूरत नहीं कि कुर्मी विधायक क्यों इकट्ठा होकर और किसके समर्थन के लिए मीटिंग कर रहे होंगे।
लेकिन इन सब के बीच खबर क्या निकल कर आ गई? खबर यह निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ और जो तमाम योगी गुट के नेता उनको दरकिनार करते हुए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात कर ली। यह 45 मिनट तक चली हुई मुलाकात है। यहां पूरा देश इस बात में उलझा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। यह मौका है कि विपक्ष भी उलझा हुआ है, अखिलेश यादव भी लगातार हलफनामे में उलझे हुए हैं, क्योंकि बोला चुनाव आयोग ने बोला ना कि हलफनामा तो दिया ही नहीं, कुछ नहीं, जबकि अखिलेश यादव ने संसद के गलियारे में खड़े होकर वो हलफनामे लहरा दिए जो 18,000 एफिडेविट थे और उसकी रसीद भी थी कि चुनाव आयोग को जब दिए गए तो चुनाव आयोग ने वो दी भी थी रसीद। तो इसमें उलझा हुआ है विपक्ष। ऐसे में समीकरण सेट किए जा रहे हैं। बाबा की बेचैनी अलग से बढ़ रही है। बाबा समझ नहीं पा रहे करा क्या जाए, क्योंकि अगर अभी भी मैं देखूं तो हालत यह है कि 40 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो योगी के साथ खड़े हैं, ठाकुर जाति से आने वाले। ये पिछले साल का आंकड़ा भी है, आप समझिए। इस आंकड़े के बीच एक और चीज नजर आती है कि जितने विधायक हैं पिछले साल भी, आप देखिए, पिछड़े जाति से ताल्लुक रखने वाले और दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले जितने विधायक थे वो केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे थे और आज भी यही मुलाकातें होती हैं। उस समय ब्रजेश पाठक से सभी ब्राह्मण विधायक मिल रहे थे, लेकिन 2 से 3 दिनों के भीतर ही ब्रजेश पाठक ने अपना पाला बदल लिया था। वो योगी आदित्यनाथ को छोड़कर मोदी शाह वाले गुट यानी केशव प्रसाद मौर्य के साथ आ गए कि ब्राह्मण विधायक सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन देंगे। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सब केशव प्रसाद मौर्य के खीमे में खड़े थे। अकेले रह गए थे योगी आदित्यनाथ। उस समय आरएसएस ने आशीर्वाद रखा था और इसीलिए योगी कुर्सी बच गई। अभी भी अगर ये विधायक अपना समर्थन लेकर कहते हैं सिर्फ योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ठाकुर विधायक, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी 2 फाड़ होगी। और ऐसा नहीं, केशव का पलड़ा भारी रहेगा। इसके लिए उन्हें विपक्षी पार्टी के विधायकों का समर्थन चाहिए, तब जाकर वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन यह बात भी सही है कि सबसे अकेले और सबसे बड़ा सेटबैक भी योगी आदित्यनाथ के पास है, क्योंकि उतना बहुमत उनके पास नहीं है। बीजेपी के सिर्फ क्षत्रिय विधायक और उसमें से भी तकरीबन मानकर चलिए 10-15 ऐसे भी विधायक हैं जो अब योगी आदित्यनाथ के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के नेता बनने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन उससे ज्यादा क्षत्रिय समाज के साथ जब अन्याय हुआ या कुछ हुआ तो बदनामी बहुत हुई। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह को वो अपना नेता मानते हैं और माना जाता है ऐसे 10-15 विधायक है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह उंगली रख देंगे वहीं चले जाएंगे, और वो योगी को कितना पसंद करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह सब जानते हैं। यानी बहुत कमजोर स्थिति में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच ये मुलाकात होती है। देखिए हिंदुस्तान की खबर भी है, इसमें भी बताया गया ठाकुर विधायकों की बैठक के बीच योगी के दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात। योगी के दोनों डिप्टी, योगी से नहीं, योगी के दोनों डिप्टी, कहा केशव से मिले ब्रजेश पाठक। यह मुलाकात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में एक नए समीकरण की नींव रच चुकी है। माना जा रहा है कि एक बड़ा उथल पुथल कोई नया खेल हो सकता है, क्योंकि बागी विधायक जिस उम्मीद के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ आए थे वैसा उनको मिला नहीं। लेकिन अगर वाकई उनको सरकार में शामिल करके कुछ दे दिया जाए तो सरकार केशव की भी बन सकती है, बीजेपी की रह सकती है, योगी की कुर्सी छिन सकती है। काफी कुछ होना है, लेकिन होना इसी अगस्त के महीने में। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।